हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ है नेहा ठाकुर, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है कि हनुमान जी ने उन्हें कैसे विजन पावर दी और कैसे उनकी हर बार रक्षा करी। तो हम स्वागत करते हैं नेहा ठाकुर का। नेहा ठाकुर जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आप कैसे हो? जय श्री राम। मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। तो आप ये बताइए, आप कहाँ से बात कर रही है पहले तो? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं रायपुर छत्तीसगढ़। ओके। तो नेहा जी, आप ये बताइए कि आपका विजन हनुमान जी को लेकर क्या है और आपकी लाइफ में ऐसे क्या क्या चेंजेस हुए हैं कि आप जब से भक्ति में आई हैं। कुछ भी मतलब उनके बारे में बताइए कि आप इनके साथ मतलब कैसे आपने प्रार्थना करनी शुरू करी या भक्ति करनी शुरू करी। जी। हम्म। बजरंगबली तो मेरी लाइफ में खुद अपने आप में एक ब्लेसिंग है ना। और ओके। उनकी इच्छा के बिना कोई उनकी भक्ति कर भी नहीं सकता। बजरंगबली की इच्छा के बिना कोई उनके मंदिर नहीं जा सकता, उनका नाम नहीं ले सकता, ना ही हनुमान चालीसा कर सकता है ना। हम्म। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है मैम बचपन से। मतलब आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ, राम जी हनुमान जी की वजह से। एक हम्म। एक्सपीरियंस मैं आपको आप ही के जो पहले हमारे हम कनेक्ट हुए थे उसका बताती हूँ। हम्म। हम होने वाले थे, याद है आपको? ये हमारा हाँ, सेकेंड हाँ, टाइम हाँ। कनेक्शन है। हाँ, तो हाँ, उसमें बिल्कुल, दो बिल्कुल। तीन ये दिन वीडियो हमारे साथ कॉल। पहले भी जुड़ी थी, तो इन्होंने हमें पहले हाँ भी अपना जो अनुभव था, एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो ये सेकंड टाइम अपना नया एक्सपीरियंस लेके आई हैं। तो हाँ, बताइए नेहा जी। जी। हाँ, तो क्या हुआ था, मेरी फ्रेंड है, मेरे घर में काम चल रहा था। काम चल रहा था और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, उसके हस्बैंड पुलिस में है और वो रात में ड्यूटी रहती है, उनकी नाइट ड्यूटी। दिन में उसके घर में बढ़िया बन जाता है। तो मैंने बोला कि यार तेरे घर आने दे मुझे, और मुझे वीडियो कॉल पे बात करनी है, पॉडकास्ट करना है, ऐसा। तो हुँ। उसने बोला ठीक है। अब मे भी उसने मन से कुछ वाइब्रेशंस गलत भेजी हो कि अरे इसका काम हो रहा है, या इस थोड़ा बहुत इसको सब जानने लगेंगे। मुझे नहीं पता उसने क्या सोचा होगा। पर हुँ। ना मैं जा ही नहीं पाती थी उसके घर, मालूम। हुँ। काम ही नहीं हो पाता था। मेरे घर में कोई गेस्ट आ जाते थे, या मैं आपसे हुँ। कनेक्ट नहीं हो पाती थी। फिर ना मुझे याद है मंगलवार को सुबह सुबह मेरे दिमाग में ना आया। हुँ। तो मैंने खुद से उसे फोन किया। मैं बजरंगबली के फोटो के सामने ही थी, अचानक मेरे दिमाग में आया। मैंने उसे फोन किया कि यार सॉरी मैं तेरे घर नहीं आ पाई, मेरा काम हो गया। जब हुँ। वर्कर्स का लंच ब्रेक था ना, उस बीच में हुँ। मैंने कंचन मैम से बात किया और मेरा पॉडकास्ट हो गया, ऐसा। तो अच्छा। अरे तू आई नहीं, मैं तेरे को देख रही थी परसों से, ऐसा करके वो कुछ बोली। आप हुँ। यकीन नहीं करोगे मैम, जैसा मैंने बोला उसको ना, सेम लंच टाइम पे ही मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ और मेरा वो काम हुआ है, मतलब वीडियो कॉल वाला। तो वो अच्छा, अच्छा। नजर दोष थी। और जिन लोग को ऐसा लगता है ना, मैं सबको ये बोलना चाहूंगी, बहुत लोग को ये गलत फहमी रहती है, हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें तो नजर लग ही नहीं सकता। हुँ। पर बिल्कुल सही बात है। जेलेसी है ना कलयुग में। मतलब सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में भगवान भी कहीं ना कहीं संभल के चलते थे, तो हम तो इंसान हैं, और वो भी बिल्कुल, बिल्कुल। कलयुग में रहने वाले हैं। तो ठीक है, बजरंग बली के आप शरण में हो, उनके भक्त हो, बच्चे हो, पर कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत बात है। तो मैं सबसे ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाओ, और ना जब तक आपका कोई काम हो ना, किसी को बताओ मत। नजर लगती बिल्कुल है, सही बात कही। एक्चुअल में, हुँ। है हुँ। हुँ। ना। तो भगवान आपको दिशा दिखा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, पर कुछ दिमाग तो आपको, पढ़े लिखे हो तो खुद से भी हमें लगाना चाहिए, है ना। तो वो बिल्कुल मेरा सही। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि मैंने उसे बोला कि तो उसका ध्यान मेरी तरफ से हटा और मेरा वो काम आपके साथ हुँ। हो गया। ठीक है। आपका पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ था। उसके बाद मैं बहुत अच्छी दिल्ली बात है। गई थी, है ना। अच्छा, तो फिर? थैंक यू सो मच। हाँ, हुँ। तो आपका इतना लकी, आप इतने लकी हो मेरे लिए। तो उसके बाद मैं दिल्ली अच्छा। गई थी। तो देखो, हुँ। रिश्तेदारी में क्या है ना कि मैम सामने से सब बोलते हैं कि हाँ वी आर हैप्पी, पर अंदर ही एग्ज़ैक्टली अंदर सही लोग बात थोड़ा है। सा, चाहे कोई भी हुँ। रहे, हुँ। है ना। हुँ। और हुँ। 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 समाज कितना भी आगे बढ़ जाए,
भले किसी को बुरी लगे मेरी बात, पर लड़कियों को लोग नहीं देख सकते आगे बढ़ते। ये सही थोड़ा बात सा है, आ बिल्कुल ही सही जाता बात है है। कि यार चूल्हा चौका करे ना, हम्म ऐसा रहता है सबका। खाना बनाए, घर का काम करे, क्यों इसको इतना सोशलाइज होना है। मतलब बिल्कुल सही बात समझ है। में आ जाता है कि वो हम्म तारीफ कर रहे हैं पर उनकी आंखें अलग बोलती है। तो हम्म मैंने ना मैं दिल्ली गई, अब मे भी वो थोड़ी सी बड़ी बात हो गई, वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना या डायरेक्ट आप वहां जाके बैठ के अपने अनुभव बता के आ रहे हो। हम्म और मेरे पास अनुभव की कमी तो है नहीं मैम, क्योंकि बचपन से ही हनुमान जी के सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं मेरे पास। तो मौका मिला, मैं गई, हम्म वहां से आई, है ना, वहां से हम्म आई ना। फिर मुझे हम्म इतना उल्टी, मुझे उल्टी कभी नहीं होती, मुझे उल्टी कभी नहीं होती, है ना। तो हम्म वहां से जब मैं आई ना, मेरे को बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, उल्टी, बुखार। शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि सफर का होगा, दिल्ली से आ रही हूँ। उधर से हम बढ़िया वृंदावन भी चले गए थे। और इसी अरे में मैं वाह। एक और इंक्लूड करूंगी चमत्कार। वृंदावन ना मैम, मैं 15 साल की थी तब से जाने का सोच रही थी। हम्म मेरे को साल भर हुआ के बजरंगबली के मंदिर जाते। कैसे साल हम्म भर में वो ऐसा कोई योजना बनाए कि मैं दिल्ली के साइड से फिर वृंदावन चली गई। इतने साल से तो नहीं जा पा रही थी ना। सही तो बात है। बजरंगबली असंभव उनके लिए कुछ है ही नहीं। अगर उनके भक्त की मांग है और वो हम्म जायज है ना, तो वो ऐसा हम्म कोई बीच का रास्ता निकाल देते हैं कि अच्छा ले, तुझे ये भी चाहिए, तुझे यहाँ भी जाना है, तुझे हम्म दर्शन करने हैं। हम्म तो मे भी मेरा वो ब्लॉकेज हट गया वृंदावन जाने का, और मैं अरे वाह। वृंदावन जा सकी। ठीक है, तो ये भी एक चमत्कार है, हम्म, मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार है। फिर सही ना बात है। मैं एक दिन गई मंदिर, और हम्म मुझे बुरा क्या लगता था पता है, कि मैं रोज हनुमान चालीसा कर रही हूँ, मैं बजरंगबली के मंदिर जा रही हूँ, कृष्ण जी की पूजा अर्पण कर रही हूँ। और हम्म उस बीच में फिर भी हम्म मुझे वो तकलीफ हो रही है। मुझे फिर एक पंडित जी ने बताया कि मे भी मुझे कर्ज लगा है बहुत। तो अच्छा। मैंने बताया कि मे भी मैं बाहर से आई कुछ हम्म काम करके, तो लोगों की हाय भी लग जाती है ना, कि इसको कितना ही बिल्कुल बिल्कुल मिल लग जा जाती रहा है। है, है। हम्म वो पीछे का हार्ड वर्क, प्रभु की भक्ति हमें पता है, लोगों को हम्म तो नहीं पता ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लोगों को सही तो बात है। नहीं पता, है ना। तो फिर उसके बाद ना मेरे को रात में एक दिन ड्रीम आया, मुझे बहुत अच्छे से याद है मैम, पता है गुरुवार को रात को मेरे हम्म को ड्रीम आया कि एक पंडित जी आए सपने में, और हम्म उनको मैं पहचान नहीं पाई, धुंधला धुंधला उनका फेस दिख रहा था। ठीक है, और मैं हम्म उसी दिन ना मंदिर में बहुत बार रो के आई थी बजरंगबली के सामने, कि अच्छा। आपकी पूजा चालीसा के बाद भी कैसे मुझे किसी की हाय लग सकती है, कैसे मेरा इतना उल्टी वगैरह हो सकता है मुझे, ये तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति का अपमान है। तो हम्म मुझे ड्रीम आया, तो मैंने शुरू में तो ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा बजरंगबली के दूत ही आ गए होंगे भेस बदल के, ऐसा। तो हम्म पीला पीला मंदिर था, मैं अच्छा। सोची यहाँ तो मैं जा चुकी। हम्म सुबह उठी तो माँ बगलामुखी के मंदिर में गई थी दिल्ली जाने से पहले, उनका आशीर्वाद लेने। मैं मानती हूँ बहुत उनको, वो अच्छा। शत्रुनाशिनी देवी ही है क्योंकि, है ना। हम्म तो हम्म मैं, हाँ, तो मैं वो कनेक्ट करी, मैं समझी कि मैंने कल बजरंगबली से कहीं ना कहीं कंप्लेंट की है अपने हिसाब से, और मुझे ड्रीम आया है, मे भी वो चाह रहे हैं कि तू यहाँ जा तो शायद तेरी समस्या हल हो जाए। आप यकीन नहीं अरे करोगे, वाह। जैसे मैं माँ बगला, हम्म अच्छा।